तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में कौन कौन सी सूचना है पहले एक बार देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना, यूपी यूपीपीएससी यूपीपी एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट है। होमगार्ड भर्ती में बदलाव हो रहा है। आईआईटी रिजल्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय रिजल्ट, एसएससी से कौन कौन सी भर्ती जारी होने वाली है। सीयूईटी रिजल्ट को लेकर के क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ पीछे से बहुत बड़ा घोटाला, आप सुनेंगे तो खुद चौंक जाएंगे, इतना बड़ा घोटाला आपने देखा भी नहीं होगा। पूरी बात बताऊंगा। आईएएस पूजा खेड़कर का एक और खुलासा हुआ है और इसी के साथ में इसी से मिलते जुलते कई आईएएस अधिकारी भी लपेटे में आ रहे हैं सोशल मीडिया की। कुछ नई भर्तियों की भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, एक गुड न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए, पहले वो मैं आपको दे दूं। और वो गुड न्यूज ये है कि जो कुमार गौरव सर को आप लोग जानते होंगे, इनका बर्थडे है 18 जुलाई को और इस बर्थडे के अवसर पर ये एक बहुत बड़ी क्लास लेने जा रहे हैं, मैराथन क्लास। ये देखिए यहाँ पर लिखा है भी है 7 घंटे लगातार करंट अफेयर्स का तूफान। और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, चाहे वो यूपीएससी के हो, यूपीपीएससी के हो, रेलवे के हो, बैंक के हो, किसी भी भर्ती के हो। इसमें जीके और जीएस एक साथ की लंबी क्लास चलेगी और जनवरी से लेकर के जून तक का पूरा जो आपका करंट अफेयर है वो इसमें समेट दिया जाएगा। और इसमें टाइमिंग भी लिखी हुई है 8 तारीख को। और साथ में जो कुमार गौरव सर है, सभी लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़ी घोषणा भी इसमें करेंगे। एक नहीं बल्कि कई सारी सरप्राइज आपको मिलने वाली हैं। और इस मास्टर स्ट्रोक में अगर आपको शामिल होना है तो उसके लिए मैंने लिंक दे दिया है। लाइव क्लासेस की भी लिंक है और एक फॉर्म की भी लिंक है। अगर फॉर्म भर देंगे तो जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं उनमें से 1000 विद्यार्थियों को बुक्स वगैरह भी मिलेंगी। तो आप लोग इसमें जरूर भाग लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। सिपाही भर्ती की परीक्षा जल्द होगी। सिपाही भर्ती के रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध कर लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित कर सकते हैं। आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों में भर्ती की लिखित परीक्षा 18 और 19 फरवरी को हुई थी। चूंकि इसके साथ में और भी बहुत सारी भर्तियां रद्द हुई थी, सभी की एग्जाम डेट जारी हो गई है, चाहे वो आरओ हो, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो। केवल यूपी में पुलिस कांस्टेबल की जो डेट है वो घोषित नहीं हुई थी, विद्यार्थी और साथ में थी। तो अच्छी सूचना कुछ निकल करके आ रही है। और अगली जो सूचना वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले सचिव नियुक्त हुए हैं और उसके बाद में एक ये सूचना आई है कि जो आयोग के जो मुकदमे होंगे उनकी लड़ाई ये अधिवक्ता लड़ेंगे, उनका भी पैनल बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों के साथ साथ अदालतों में लंबित वादों में प्रभावी पक्ष रखने के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 31 अधिवक्ता नामित कर दिए हैं। और यहाँ पर साथ में बताया है कि ये कौन कौन सी भर्तियां करवाएगा ये आयोग, ये आप लोग भी लगभग जानते ही होंगे। और यहाँ पर एक चीज और निकल करके आ रही है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, सचिव और उप सचिव के बारे में। ये देखिए यहाँ पर लिखा, आयोग के सचिव की ओर से उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि अधिवक्ताओं, ये मैंने जानकारी आपको दी थी डॉक्टर शिवजी के बारे में, नामित करने के साथ ही उन्हें निर्गत पत्र की जानकारी दे दी गई है। इससे अब आयोग अपने विरुद्ध विचाराधीन वादों में न्यायालयों में प्रभावी ढंग से पक्ष रख सकेगा। होमगार्ड भर्ती में बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर अब लिखित परीक्षा होगी, पहले केवल फिजिकल और मेडिकल हुआ करता था। लिखा है कि इसके बारे में नई नियमावली बनाई जा रही है। नई नियमावली बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नई नियमावली पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे और इसमें लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। तो सबसे लंबा तो यही है, अगर कोई नियमावली बनने लगती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते कब भर्ती होगी। एसएससी 3 भर्तियों के विज्ञापन निकालेगा जुलाई और अगस्त में। 2-3 भर्तियों के विज्ञापन अभी पहले से ही चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि एसएससी 26 जुलाई को स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती के विज्ञापन जारी कर सकता है। 2 अगस्त को जूनियर हिंदी अनुवादक, सीनियर हिंदी अनुवादक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन की पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो सकती है। सीजीएल के लिए लिखा है कि 24 जून से चल ही रहा है मामला, 24 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है। वहीं पर मल्टीटास्किंग का जो विज्ञापन है वो भी चल रहा है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम का और एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आईईआरटी का जो रिजल्ट है वो आज जारी हो जाएगा। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 18 तारीख से चलेंगी कक्षा। यूपी को धरना प्रदर्शन जो कल हुआ था, अमर उजाला ने न्यूज छापी है और तो मुझे नहीं दिखा अभी कहीं पर। उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग की तमाम भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। पूर्व में कई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने के बाद भी उनकी परीक्षा अब तक आयोजित नहीं कराई गई हैं। आयोग की इससे सुस्त कार्य प्रणाली से परेशान प्रतियोगी छात्र और छात्राओं ने सोमवार को सिविल लाइन्स में पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि अगर आयोग की कार्य प्रणाली में शीघ्र कोई सुधार नहीं आता है तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो कल मैंने इसी बारे में वीडियो बनाया भी था और बहुत कम विद्यार्थी आए थे। तो वही है कि आप जितना खर्च करोगे उतना ही मिलेगा, जितने विद्यार्थी आएंगे मीडिया उतना ही कवर करेगा, सरकार भी उतना ही ध्यान देगी और इस तरीके से इतने कम में कुछ होता नहीं है।
और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। कल मेरे कुछ उच्च अधिकारियों से कल बातचीत हो रही थी वहीं पर, तो उनका कहना था कि ये क्या मामला है। मैंने बताया कि भाई इसमें लाखों विद्यार्थी पेट देते हैं, बहुत विद्यार्थी प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इतने विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम विद्यार्थी हैं। फिर भी जो विद्यार्थी वहाँ पर आए थे, अच्छी बात है। और टीचर्स की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। लिखा है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के कि महानिदेशक स्कूली शिक्षक कंचन वर्मा से वार्ता करते शिक्षक संगठन, कई शिक्षक संगठनों ने वार्ता किया लेकिन बात बन नहीं पाई, कुछ ने तो बहिष्कार ही कर दिया। लिखा है कि अन्य भी इनकी मांगे हैं कि शिक्षकों को भी न्यूनतम 15 हाफ डे दिया जाए लीव और 30 अर्जित अवकाश मिले, प्रिविलेज व प्रतिकर अवकाश, निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, आकस्मिक या आपदा की स्थिति में 1 घंटे की देरी पर अनुपस्थित न माना जाए। और इन टीचर्स के लिए सारे एमएलसी, एमएलए, सांसद, विधायक सब इनके पक्ष में पत्र लिख रहे हैं। इनका संगठन है ना, और जबकि छात्रों का कोई संगठन नहीं है तो छात्रों की बात सुनता नहीं है। अगली जो सूचना है वो पूजा खेड़कर की है। फंसा दिया अन्य लोगों को भी, और भी आईएएस लपेटे में आ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं, आरोप लग रहे हैं। अभी दिखाऊंगा सारी सूची लोग जारी कर रहे हैं कि कौन कौन से इस तरीके के आईएएस हैं जिन्होंने गलत तरीके से फर्जी मार्कशीट लगाई है, जिनको ये मार्कशीट, ये जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास नहीं होने चाहिए थे। जैसे पूजा खेड़कर में तो एक ये खुलासा हुआ कि इन्होंने एमबीबीएस जब किया था 2007 में तो गैर क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आरक्षित खाना बदोश जनजाति श्रेणी 3 के तहत ये सीट हासिल की थी। कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही थी। पहले एजुकेशन के दौरान लिया, फिर एंट्रेंस, फिर यूपीएससी में किया, यूपीएससी में चयन हो गया तो फिर बताया जा रहा है कि ये जहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई पुणे में, गृह जिले में, गृह जनपद में, वहाँ पर भी इनकी बहुत सारी मांगे होने लगी। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही थी और बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर किया है तो बड़ी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बड़ी नज़ीर बनना चाहिए। ये ऐसे लोगों का इन लोगों ने हक मारा, अगर मारा है तो जो बेचारे वंचित हैं, जो वाकई वास्तव में दिव्यांग हैं। आप लोग देखते होंगे भर्तियों के जो रिजल्ट आते हैं, एससी, एसटी, दिव्यांग, कितनी ज़्यादा कट ऑफ चली जा रही है आजकल। तो ये खेल लोग खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। अब देखते हैं सोशल मीडिया में किन किन आईएएस अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। ये है आयुष संघी और इन्होंने पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो इसमें डाली है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 1 नंबर पर ये आईएएस, जिनके बारे में मैंने भी बताया था कि इन्होंने जो दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो लगाया था। और इनका ये कहना है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ये डांस भी करते हैं, जिम भी करते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं, मगर ये सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी। इसी तरीके से एक और है, यहाँ पर एक आईएएस है आसिफ के यूसुफ आईएएस, इन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दिया है। लिखा है इट हैज बीन प्रूवन दैट दे ऑब्टेन द आईएएस पोजीशन बाय यूजिंग फेक सर्टिफिकेट, ये सिद्ध हो चुका है। दूसरा है प्रियांशु खाटी आईएएस, ये इन्होंने ओएच का सर्टिफिकेट लगाया है और बताया जा रहा सोशल मीडिया में कि दे वर रिक्रूटेड अंडर ओएच कैटेगरी एंड मैनी आई विटनेस क्लेम करते हैं दैट द पर्सन इज कंप्लीटली फिट एज एविडेंस्ड बाय न्यूमरस पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो यार अगर छोटा मोटा कोई है भी ना तो उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो वाकई में जो हकदार है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अनु बेनीवाल के बारे में बताया है कि पापा खुद ही आईपीएस हैं और इन्होंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया है। ये देखिए, हर फादर वाज आल्सो एन आईपीएस ऑफिसर और इन्होंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया है। तो ईडब्ल्यूएस वालों का क्या होगा। निकिता खंडेलवाल, ये देखिए 2014 की, इन्होंने काम दिखता नहीं है ढंग से। विजुअली इंपायर्ड, सी बात सिलेक्टेड, कार चला रही है बिना चश्मा लगा करके, ड्राइविंग लाइसेंस भी है इनके पास बिना चश्मे वाला। ये देखिए भाई साहब, सबका जो चिट्ठा है वो खुलने लगा है। अगली सूचना, छत्तीसगढ़ पीसीएस घोटाले की। इतना बड़ा घोटाला आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा, इतना बड़ा घोटाला, चौंक जाएंगे। अभी सीबीआई को दी गई है। देखिए, चाहे जो पार्टी हो, घोटाले सब करती है। भारत का सिस्टम बहुत खराब है और वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, इस समय तो चेंज हो गया है और तभी जांच की गई है। लिखा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीसीएस घोटाले की जांच अपने हाथ में ले लिया है। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन, अधिकारियों और राजनेताओं के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को 2020-22 के दौरान जिला कलेक्टर, डिप्टी एसपी समेत अन्य अहम पदों पर नियुक्त किया गया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तत्कालीन चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जेके ध्रुव और अन्य पर मामला दर्ज किया गया। भाई साहब देखिएगा भी लिस्ट। सीबीआई ने रायपुर भिलाई में सोनवानी, जेके ध्रुव और अन्य के आवासीय परिसरों पर छापा मारा। आरोप है कि सोनवानी के बेटे नीतीश का चयन डिप्टी कलेक्टर, जो चेयरमैन है उसका बेटा डिप्टी कलेक्टर, उसके बड़े भाई का बेटा साहिल डिप्टी एसपी, उसकी बहन की बेटी सुनीता जोशी का चयन श्रम अधिकारी और उनके बेटे की पत्नी, बहुओं का नंबर आ गया। पहले भाई का बेटा, अपना बेटा, अपनी बेटी, उसके बाद में भाई का बेटा, के बाद में उनकी बहू, लेकिन उनके बेटे की पत्नी निशा कोसले का चयन डिप्टी कलेक्टर, उनके भाई की बहू बच गई थी उसका भी करा दिया। दीपा आदिल का जिला अधिकारी आबकारी के पद पर किया गया। एजेंसी ने आरोप लगा दिया है कि 1 से लेकर के टॉपर 171 तक के जो टॉपर हैं वो इन्हीं लोगों के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नेताओं के भी हैं, आयोग के चेयरमैन के भी हैं और एजेंसी वगैरह के भी हैं। अंधेर मचा रखा है भाई साहब, अंधेर मचा रखा है। क्या होगा पढ़ने वालों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूपी पीएससी ने स्टाफ नर्स भर्ती में 85
जो छात्र छात्राएं हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है और बताया कि सिग्नेचर वगैरह की कुछ समस्या है और उनके जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिए गए हैं और जिनके निरस्त हुए हैं उनका जो सूची है वो जारी कर दी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।